चलिए स्टार्ट करें। तो मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि कल हम लोग इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने कहा था कि 7 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनमें से बार बार चीजें हमको दिखती रहती हैं। एक सीजी हाईकोर्ट का है, फिर सीजी विधानसभा, फिर डीईएससीजी, फिर डीपीआरसीजी, फिर यूएडीसीजी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये 7 वेबसाइट्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। लास्ट क्लास में सीजी हाई कोर्ट और सीजी विधानसभा इसको क्या किया था, हमने कर रखा था, कंप्लीट कर लिया था। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अपन इस क्लास के एंड में देखेंगे। इस क्लास में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीईएस सीजी से। तो ये हेडिंग मैंने डाल रखी है डीईएस सीजी, ठीक है। और ये वेबसाइट अपन ओपन करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये ऐसा होम पेज दिखने वाला है। यहां पे नीचे एक ऐसा रिबन है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। आपको किस पे जाना है? प्रकाशन में। मैं एक काम करता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान ही रहे कि एग्जैक्टली कौन से ऑप्शंस आपको ओपन करने हैं। तो ये अपन ऐसा दिखेगा। आप क्या ओपन करिएगा? प्रकाशन, पब्लिकेशन, ये वाला, ठीक है। तो ये अपन प्रकाशन ओपन करते हैं। ऐसे तो 50 प्रकार के रिपोर्ट है, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, सब रिपोर्ट्स को निकालते हैं, उनके जितना इंपॉर्टेंट डेटा है उसको लिख लेते हैं, अच्छी बात है। बट सही में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। क्लियर है कि नहीं है? पूरे साल भर में कोई भी एग्जाम हो जाए जिसमें छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगर सिलेबस में है, आप मान के चलिए कि इसमें से क्वेश्चन 1-2 आना ही आना है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको दिख जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, नया वाला 2024-25 का है। फिर एक पीडीएफ पूरे के पूरे इकोनॉमिक सर्वे का है, समझ रहे हैं? 1 से लेके पूरे लास्ट पेज तक आ जाएगा। फिर अगला यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये अध्यायवार है। अध्यायवार का मतलब चैप्टर वाइज। भाई हर चैप्टर हमारे काम का है नहीं, ठीक है। तो जैसे 2024-25 इसमें आपको कृषि और संबद्ध सेवा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, इसका डेटा देखना है। आप सीधा क्या करना है, इसी को क्लिक करना। जैसे ये क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड होगा और ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चैप्टर वाइज है, समझ गए कि नहीं समझ गए? और अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं चाहिए, पूरा का पूरा एक चाहिए, तो इन दैट कंडीशन आप क्या करिएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण को यहां से आप क्लिक करोगे तो वो क्या करने लगेगा, फिर वो डाउनलोड करने लगेगा पूरा का पूरा बुक। ये देखो, ये चैप्टर वाइज का था, सिर्फ कृषि किए थे, वही आ गया, ठीक है। प्रॉपर्ली पूरा डाउनलोड हुआ नहीं है, हो रहा है अभी भी, ठीक है। ये देखो आ गया, ये देखिए ये चैप्टर वाइज है, ठीक। तो अब से आपको इकोनॉमिक सर्वे किसी बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे को इकोनॉमिक सर्वे दे दे, मैं इकोनॉमिक सर्वे की बुक खरीद लूं, कुछ नहीं। इकोनॉमिक सर्वे हम खुद डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें से कितना डेटा मीनिंगफुल है हमारे लिए मैं सारा बता दूंगा, ठीक है। मैं पूरा इकोनॉमिक सर्वे का विद पेज नंबर, विद पॉइंट नंबर, सारा डेटा आपको टिक करवा दूंगा। बस आपको उस समय इकोनॉमिक सर्वे लेकर आना है, आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद जिंदगी में कभी किसी
बोलने की जरूरत नहीं, को पता रहेगा इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये? डन? पूरा वाला नहीं हुआ है। एनीवेज चलिए हम वापस आते हैं, ठीक है। तो DESCG हम बेसिकली यहां जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ठीक है। अभी जाओगे 24-25 का लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे है। चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो, और कैसे डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा भी, ठीक है। DSCG के बाद नेक्स्ट जो था वो था DPRCG, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझना, आपको पता है कि जिस एग्जाम में CGGS है जनरली उसमें नीचे सिलेबस में लिखा होता है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की समसामयिकी लिखा रहता है। अब हमारे पास एक दिक्कत आती है कि भाई छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक करंट अफेयर्स हम लोग कहां से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो DPRCG एक्चुअली ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये देखो जो पूरा वाला डाउनलोड किया था ना वो अभी डाउनलोड कंप्लीट हुआ तो वो ओपन कर दिया, ठीक है, बुक के फॉर्मेट में है पूरा। तो DPRCG एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। हमको करंट अफेयर्स के लिए DPRCG को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूं मैं आपको। बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, अभी वहां पहुंचा नहीं हूं ना। तुम कहा, मैं वेबसाइट बता रहा हूं, तुम ट्विटर पहुंच रहे हो। रुक जाओ, हैंडल्स बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेबसाइट खुल जाए। चलो जब तक ओपन होता है ना, करंट अफेयर्स के लिए एक DPRCG है, ठीक है। कौन सा? छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए। दूसरा ट्विटर या एक्स को भी फॉलो करना है। तो ट्विटर में, एक्स में CG जनसंपर्क और CMO छत्तीसगढ़, समझ रहे हो? CMO छत्तीसगढ़ और CG जनसंपर्क। ध्यान रखना DPRCG जब जाओगे ना तो एवरी डे का न्यूज दिखता है उसमें। आज का भी दिखेगा, कल का भी दिखेगा, रोज का 20-20 ठो दिखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीचर करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, फीचर नहीं फिल्टर करना पड़ेगा, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बट अगर आप ट्विटर पे हैंडल्स देख रहे हो CG जनसंपर्क या CMO छत्तीसगढ़, तो जनरली इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं वो दिख ही जाते हैं। समझ में आया? मतलब वही करंट अफेयर्स फिल्टर्ड फॉर्म में आपको इन दोनों ट्विटर हैंडल्स पे दिखेंगे। तो एकदम एक एक चाहिए तो आप जनसंपर्क में जाओ, DPRCG के वेबसाइट में, ठीक। क्रिस्प चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का चाहिए, तो आप फिर ट्विटर में चले जाओ, CMO छत्तीसगढ़ और CG जनसंपर्क, ठीक है। ये ऐसा दिखता है भाई DPRCG। क्लियर है? इसको भी मैं स्क्रीनशॉट कर ही देता हूं।
आप क्या करना, यहां से जाना समाचार, किसमें जाना, समाचार, न्यूज। ठीक है, क्लिक करोगे तो ये आ गया, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डेट वाइज दिखने लगेगा, ये 16 तारीख का दिख रहा है। ठीक है, अब ना आप बॉटम राइट पे चले जाओ, आपको एक कैलेंडर दिख जाएगा, दिख गया। आपको जिस दिन का न्यूज देखना है, 2 अप्रैल का देखना है, क्लिक करो, जिस दिन का क्लिक करोगे उस दिन का न्यूज आ जाता है। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में आएगा, बट जिस दिन का आप क्लिक करेंगे उस दिन का न्यूज आपको दिख जाएगा, अगर आप डीपीआरसीजी में से देखना चाहते हो तो। ठीक है, आज नेटवर्क थोड़ा स्लो है ना, इसलिए फटाफट से खुल नहीं रहा है, नहीं तो बढ़िया से तुरंत तुरंत दिखता। एक और चीज इसमें से मिलती है, ध्यान रखना, इसमें आना हमारे प्रकाशन पब्लिकेशंस में। ठीक है, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा। गड़बड़ हो गया, ये देखो ये आ गया, 2 अप्रैल टिक किए थे, क्लियर है। ठीक है, वापस हम लोग मुख्य पृष्ठ पे आ जाते हैं, तब आपको दिखेगा। थोड़ा सा इंतजार। ठीक है, मुख्य पृष्ठ होम पेज पे आ जाते हैं जल्दी से। इसके पब्लिकेशंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथली मैगजीन आती है। ठीक है, उसका नाम है जनमन, वही आपको दिखाना था। ठीक है, इतनी शानदार मैगजीन है ना, उसको जनरली लोग कवर नहीं करते, बट जनमन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, खासकर स्कीम्स से रिलेटेड। खासकर किससे रिलेटेड, स्कीम्स से रिलेटेड। मेंस के लिए मस्त कंटेंट बनता है उसमें से। ठीक है, साथ में इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनता है उसमें से। ठीक है, इंटरव्यू में भी मैंने देखा है कि स्कीम्स को पूछ लिया जाता है। देखिए पब्लिकेशंस में देखो लिखा है छत्तीसगढ़ जनमन जनवरी फरवरी, छत्तीसगढ़ जनमन दिसंबर। ठीक है कि नहीं है, तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट कर देता हूं, मैं बता देता हूं, एक सेकेंड। ले देख खुल रहा था ये वेबसाइट। ठीक है, तो प्रकाशन में जाके क्या कर सकते हैं, जनमन ढूंढना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स हमेशा ध्यान रखना,
एग्जाम से 1 ईयर के पहले तक, एग्जाम से 1 ईयर के पहले तक। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेट नेक्स्ट प्रीलिम्स है, जो कि कब होने वाला है, फरवरी 2026 में। तो आप इस साल जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स कर लीजिए। 13 महीना हो जाएगा। क्लियर है ये? बट आप अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जो सेशन के बीच में आ रहा है, जैसे एडीआई, तो मैं क्या कहूंगा, लास्ट प्रीलिम्स के लिए, मतलब जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को तो आपने पढ़ा ही होगा, हाँ कि ना? इसी में आप क्या करना, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, एटलीस्ट मई तक, या कर सको तो जून तक इसको कर लेना। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपके लिए यूजफुल है। तो अभी प्रीलिम्स के लिए जितना था वो तो एक बार होना ही चाहिए फॉर सेफ्टी, और प्लस ये 5 महीने का कर लेना। और ठीक है संगीता जी, ये सब हार्ड कॉपी में नहीं मिलेगा, ये सब आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रिंट निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पे जनसंपर्क विभाग का एक ऑफिस हुआ करता था नलघर चौक के पास, ठीक है, वो व्हाइट हाउस है ना उसके जस्ट बगल में, वहां से हार्ड कॉपी मिल जाती थी, बट वो शिफ्ट होकर नवा रायपुर चला गया है। पता नहीं नवा रायपुर में कहां पर है, जनमन नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तो चलो अब पीडीएफ तो समझ गए ना कहां से मिलेगा, अब उसको निपटा लेना आप लोग। तो डीएससीजी हो गया, डीपीआरसीजी हो गया। अगला वेबसाइट क्या है, यूएडी सीजी। चलिए, ये बहुत परेशान कर रहा था उस दिन, याद है? इधर से ओपन हुआ था, चलो आज नहीं कर रहा है, आज हो गया। ये है यूएडी सीजी। इसमें आप लेफ्ट की तरफ नीचे देखेंगे, आपको नगरीय निकायों की संख्या दिखती है, नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कहां दिखता है, यूएडी सीजी। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, यहां मिलेगा आपको अर्बन लोकल बॉडीज। क्लियर है ये, हाँ कि ना? फिर क्या था, माइंस एंड मिनरल्स। इसमें क्या मिलेगा देखो, ये ऐसा दिखने वाला है, ठीक। इसमें आप सीधा जाना कहां पे, मिनरल रिसोर्सेस में। किसमें जाओगे, मिनरल रिसोर्सेस। आप गए मिनरल रिसोर्सेस में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल रिसोर्स, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख खनिज हैं उनके क्या दिख जाएंगे, भंडार। क्लियर है ये? तो आप देखो, आप लोग देखते होगे ना कि कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट खनिज है, मिनरल है, उसका कितना भंडार है देश में, छत्तीसगढ़ में उसका प्रतिशत कितना है। तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है बुक में, किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी में कुछ मिसप्रिंट है, तो भाई सीधा यहां से देखो ना। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट,
ध्यान रखना, आप आगे देखोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिख जाएगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा मिनरल, जैसे चूना पत्थर है रायपुर में, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल के रायपुर में, रायपुर संभाग में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में चूना पत्थर मिल रहा है, लाइमस्टोन कहां कहां से मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग ये खनिज भंडारण मिनरल रिजर्व्स पढ़ते हो ना, बुक में सीधा लिखा रहता है शॉर्ट करके, यहां से लिया गया एक्चुअली, समझ में आया कि नहीं आया? यहां से लिया गया है, पूरे हर एक डिवीजन का, हर एक डिस्ट्रिक्ट के सारे खनिज का, मिनरल्स का ये दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग प्लीज इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, एक मजे की बात और बताता हूं, छत्तीसगढ़ में नए डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है। 2022 में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं ना। अभी तक उन डिस्ट्रिक्ट्स में से खनिजों को नहीं बताया गया है, समझ में आया? तो हमारे पास पुराने डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग ही क्या है, खनिज भंडारण है, मिनरल के रिजर्व्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी हमारे पास नए के हिसाब से नहीं है, इसीलिए जब खनिज भंडारण पढ़ाऊंगा, मिनरल रिजर्व्स पढ़ाऊंगा, तो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन जितने लोग हैं सब मुझे बताइए, ऑनलाइन जितने भी लोग हैं मुझे बताइए कि आप लोग सब समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? शुभम, पूर्वी, संगीता, शबीना, हिमांशु, ज्योति, निखिल, नैना, निक्कू, सब बताओ। आप लोग को ये सोर्सेस पता चल रहे हैं? देखिए, सबका पढ़ाने का ना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना कि वो लोग सोर्सेस नहीं बताते कभी, वो सिर्फ क्या करते हैं, फैक्ट देते हैं। मेरा क्या आदत है कि भाई मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, लाइफ लॉन्ग थोड़ी मेरे से पढ़ते रहोगे, तो उससे अच्छा मैं क्या सोचता हूं कि मैं आपको एम्पावर कर दूं। मैं क्या कर दूं? आपको एम्पावर कर दूं, मैं बता दूं कि ये डेटा कहां से मिलेगा। तो मैं हमेशा इसीलिए क्या करता हूं, सारे सोर्सेस डिस्क्लोज कर देता हूं, भाई यहां से मिलता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स के लिए ज्योति क्या करना, वेबसाइट मैंने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, सीजी लिखना, पहले वेबसाइट पे जाना, मिनरल रिसोर्सेस पे क्लिक करना, और डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल रिसोर्सेस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। समझ में आया? और ये जो पीडीएफ है ना, इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले जो खनिज भंडार हैं वो दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयला, कोल बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोयला का कुल भंडारण कितना है, 73424। ठीक है कि नहीं है? यूनिट मिलियन टन में है, यूनिट क्या है, मिलियन टन। फिर बता रहा है कि देश में जितना कोयले का भंडार है उसका कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ से मिलता है, 20.85। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? ध्यान रखेंगे आप लोग। तो पहले तो ये मिल गया कि किसका कितना कितना रिजर्व है। ठीक है, अच्छा, जितने भी भंडार हैं, रिजर्व्स, उसका डेट 1 अप्रैल 2021 तक का है। मतलब इसके कॉमन सेंस को समझना आप, भाई कोल का भंडारण 73424 मिलियन टन था, गुड, कब तक? तो हम किस डेट पे बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 तक। 1 अप्रैल 2021 तक इतना था, क्योंकि यूज तो हम डेली कर रहे हैं ना भाई, उन भंडारण से, उन रिजर्व से कोयला खनन, कोल एक्सट्रैक्शन तो डेली हो रहा है। तो प्रैक्टिकली सोचोगे तो भंडारण तो दिन ब दिन कम हो रहा है, अनलेस कोई नया ना मिल जाए तब तक। तो 73424 को तुम कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हो, पिछले साल भी पढ़ते थे, इस साल भी पढ़ रहे हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे यार ये बदलता क्यों नहीं, हम लोग तो यूज करते जा रहे हैं, कम कैसे नहीं हो रहा है करके। बिकॉज 1 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, तो जब अगली बार अपडेट होगा
23, 24, 25 व्हाटएवर टाइम जब भी आएगा तो आप देखना वो डेटा आपको 73424 डिफरेंट दिखेगा। क्लियर? आगे इसी में मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मिनरल मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ये सब भी प्रॉपर्ली दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्लीज आप लोग सब सेव कर लेना। ठीक है, ग्रेट। चलो, छत्तीसगढ़ माइंस वेबसाइट था, मिनरल रिसोर्सेज पे जाना था और उसके बाद नीचे किस पे आना था, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, सीजी रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर? revenue.cg.nic.in ये वेबसाइट है। मैं यहां पे हेडिंग भी डाल देता हूं। ये हमने इसे क्या किया, ओपन कर लिया। ठीक, गया। हाँ, ये है revenue.cg.nic.in। ठीक है, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि तुम लोग को ध्यान रहेगा कि एग्जैक्ट कहां पे जाना है। ठीक है, तो कभी भी इसको जब आप देख लोगे ना, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा भाई कहां जाना है करके। एग्जैक्ट आपको मैं चीजें दे दे रहा हूं कि कहां से कहां पे जाना है। ये ऐसा वेबसाइट देखने वाला है। ठीक, आपको इस बार कहां जाना है, कृषि सांख्यिकी। किस पे जाना है, कृषि सांख्यिकी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एग्रो स्टैटिस्टिक्स। एग्रो स्टैटिस्टिक्स। क्या करना, कृषि सांख्यिकी पे जाना और जो सबसे टॉप वाला रहेगा वो हमारे काम का है, तो आप इसको ऐसे ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत एक पीडीएफ फाइल क्या होने लगेगा, डाउनलोड होने लगेगा। तो ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2023। आप लोग एक टाइप का क्वेश्चन देखते होंगे जिसमें पूछता है कि ये जो पर्टिकुलर क्रॉप है इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन उत्पादन किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ। देखें कभी ऐसा क्वेश्चन, जनरली उसका आंसर हमको इसी से मिलता है। ठीक है, तो कभी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज उत्पादन प्रोडक्शन या डिस्ट्रिक्ट वाइज सोइंग बुआई इसको देखना है तो हमें इस रिपोर्ट से चीजें मिलेंगी। क्लियर है कि नहीं है? तो आप ये नीचे जाओगे आपको सारा टेबल में दिखेगा। ठीक है, फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, फसलों के अंतर्गत उत्पादन। क्लियर है? 61, 62, 63 और 69 ये हमारे काम का है। ठीक है, इसके अलावा सामने आओगे ना तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन भी दिया रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए आजकल बहुत चर्चा में था कि अभी छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं, तो हमको मिलता नहीं है भाई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। तो ये देखो तहसीलों की संख्या रिपोर्ट में कितनी दिख रही है, 251। तो यू कैन टेक 251। क्लियर है कि नहीं है? फिर विकास खंडों की संख्या, ब्लॉक्स कितने ब्लॉक्स है, 146। कुल ग्रामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन छत्तीसगढ़, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 20551 है, 20551 इस रिपोर्ट में।
बट सेंसस 2011 के हिसाब से कितना था? 20126। ठीक है, और पीएससी ने आंसर सेंसस वाला लिया है, तो ग्रामों की संख्या को अपडेट मत कर देना, बट बाकी चीजों को देख सकते हो। डिस्ट्रिक्ट भी देख लो, 33 तक आ गया है। क्लियर है ये? ठीक। हमारे यहां ध्यान रखना, 30 जून पे क्या होगा? कृषि वर्ष खत्म होता है। कैसे समझना? सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर हमारे यहां दिसंबर में खत्म होता है। फिर फाइनेंशियल ईयर, जिसको फिस्कल बोलते हैं, वो कब खत्म होता है? 31 मार्च। वैसे ही कृषि वर्ष खत्म होता है 30 जून, तो जुलाई से नया कृषि वर्ष लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लैरिटी? ठीक। तो जून में हम लोग का कृषि वर्ष खत्म होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं? हाँ, ये सीजी हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है, इसमें से सीजी हिस्ट्री में बनता है, न्यू चालू होता है, बट उसका डेटा आपको तुरंत नहीं मिलेगा ना। जो पिछले साल का डेटा है वो अभी दिखेगा जुलाई में। क्यों? क्योंकि खरीफ का फसल तो आपका बुआई में रहता है ना, उत्पादन तो हुआ ही नहीं रहता है, तो एक साल पीछे का डेटा दिखता है। ठीक है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पता नहीं क्यों आज तक पूछा नहीं गया, बड़ी मतलब अजीब सी बात है। इतने शानदार शानदार से क्वेश्चंस है ना सीजी में कि देख के मजा आ जाए, बट पता नहीं क्यों नहीं पूछता है। जब आप इसी चीज को, ये जो कृषि वर्ष है आज का थोड़ी है, जब छत्तीसगढ़ के इतिहास को आप मराठा काल, कलचुरी काल से देखोगे ना, तब से हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कृषि वर्ष होता था करके, उसकी शुरुआत मानी जाती थी, क्योंकि नए फसल की शुरुआत होती है ना। आप समझना, 30 जून मतलब क्या हुआ? हमारे यहां पर मॉनसून का एंट्री ही 15 जून डेट है। समझ रहे हैं? मतलब 30 जून 1 जुलाई बुआई का समय रहेगा, तो फ्रेश कृषि वर्ष है कि नहीं? अब गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया। समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ इट इज। एनीवेज, अपन उसको पढ़ेंगे तो खूब मजा आएगा, तब अपन देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि आपको इसमें से क्या करना है? कृषि सांख्यिकी सारणी, एग्रो क्या लेना है? स्टैटिस्टिक्स लेटेस्ट वाला। ठीक, काम की चीजें इन रिपोर्ट से लेके मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये रिपोर्ट है भाई घर जाकर पढ़ लेना, मेरा सिलेबस खत्म, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मैं जो डेटा लूंगा उसका सोर्स क्या है, ताकि अगले साल आप खुद से छोटा मोटा कोचिंग खोल सकते हो। सारा पता चल जाया रहेगा कैसे कैसे करना है करके, उसके बाद खोल लेना। ये सर मैं बता रहा हूं तुमको लेटेस्ट वाला, कोई दूसरा क्या बताएगा, ये देखो ऐसा करके। कौन पढ़ाया तुमको? अरे कोई क्या पढ़ाया हमको, हम खुद पढ़े हैं, ऐसा बोल देना। एक आध दो बार किसी को डांट दोगे फिर कोई पूछ भी नहीं करेगा। क्लियर है? तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्या थे? वेबसाइट्स थे, इनका कहानी क्या हो गया? फिनिश हो गया। क्लियर है ये? ठीक। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो है बेसिक मैप ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या बेसिक मैप? आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे उसमें एमसीक्यूज आए टिक करने के लिए, चाहे उसमें मेंस के आंसर्स लिखने के लिए आए, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपको छत्तीसगढ़ के मैप की क्या हो? नीड हो। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ का मैप पहले से दिमाग में होता है, कहीं से सीख चुके होते हैं, बट बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ का मैप याद में नहीं है। तो उनको मैं बता देता हूं, इस मैप को आपको रट डालना है। ठीक है कि नहीं है? इस मैप में छत्तीसगढ़ के 5 डिविजन्स, मतलब 5 संभाग और 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 33 जिले, ये पूरे दिखते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैप बनाना। आप लोग ध्यान देना, आप लोग अपनी कॉपी में मेरे साथ बनाएंगे ना। लेट अस से ये आपका रजिस्टर है, ये आपका क्या है? रजिस्टर है। ठीक है, आप लोग
मैप बनाने के लिए ऊपर से ऑलमोस्ट 4 लाइन छोड़ देना। ऊपर से कितनी लाइन छोड़ देना आप लोग? 4 लाइंस छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना, विड्थ में, चौड़ाई में ऑलमोस्ट सेंटर से बनाना। समझ गए कि नहीं? तो ऊपर से 4 लाइन छोड़े, विड्थ से ऑलमोस्ट सेंटर पे आए, तो ये पॉइंट है, यहां से आपका मैप बनाना क्या होना चाहिए? स्टार्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैप बनाने के लिए स्टार्ट करना है एक छोटा सा ई बनाकर। क्या स्टार्ट करना है? एक छोटा सा ऐसा ई बनाकर स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग ज्यादा छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बनाइए, बड़ा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैप गलत बनता है, कचरा हो जाता है, सेकंड टाइम से सही बनता है। ठीक, फिर से बता रहा हूं, देखो, स्टार्ट करना है क्या बना के? एक ई बना के। डन। अब नेक्स्ट क्या करो, ई के ऊपर की तरफ से आप एक बड़ी लाइन बनाओ, नीचे की तरफ से एक छोटी लाइन बनाओ। ई में ऊपर की तरफ से बड़ी लाइन, नीचे की तरफ से छोटी लाइन बनाई है। हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखिए, इस बड़ी लाइन से ना ऐसे हमें एक छोटा पहाड़ बनाना है, देन एक बड़ा पहाड़ बनाना है, देन चिमनी बनाकर इसे नीचे लाना है। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से बताता हूं, इस लाइन से ऊपर वाली से एक छोटा पहाड़ बनाइए, देन बड़ा पहाड़ बनाइए, चिमनी बनाकर क्या करिए? नीचे लाइए। ठीक है, नेक्स्ट इसे नीचे उतारिए और एक छोटा सेमी सर्कल बनाकर इसे ज्वाइन करिए। तो यहां से क्या किया आपने? नीचे उतारा और सेमी सर्कल बनाकर क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग है, सरगुजा डिवीजन है। कौन सा संभाग, कौन सा डिवीजन? सरगुजा। क्लैरिटी? नेक्स्ट देखो, यहां से ऑलमोस्ट एक वी जैसा बनाइए। क्या किया आपने? वी जैसा बनाया। ठीक है, नेक्स्ट यहां से लाइन लाइए सीधी, तो वी बनाया, फिर यहां से लाइन कैसे लाए आप? एकदम सीधी। देन यहां से ऐसा जोड़िए स्टेप बना के, यहां से जोड़िए क्या बनाकर? स्टेप। स्टेप। क्लैरिटी? नेक्स्ट देखो, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर डिवीजन है। कौन सा डिवीजन? बिलासपुर। फिर नेक्स्ट यहां से एक ऐसा एस बनाइए, यहां से क्या करिए? एक एस बनाइए। ठीक है, बाकी ना, देन यहां से एक सी बनाइए। तो ये एस हुआ, ये सी हुआ। क्लियर? फिर दोनों को क्या करिए? ऐसा ज्वाइन कर दीजिए। तो एक एस बनाया, एक सी बनाया, दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? ये जो बड़ा सा हिस्सा हम देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप ईस्ट की तरफ चले जाओ तो रायपुर संभाग है, रायपुर डिवीजन, और वेस्ट की तरफ चले गए अपन तो क्या है? दुर्ग डिवीजन। तो ईस्ट में रायपुर, वेस्ट में दुर्ग। क्लैरिटी? फिर नेक्स्ट देखो,
हमें क्या करना है, यहां से एक ऐसा उल्टा बी बनाना है। कैसे बनाना है तो देखो, हाँ ये बी का जो पोर्शन है ना, ये एक्चुअली पूरे मैप में सबसे वेस्ट में आएगा। पूरे मैप में कैसे आएगा? सबसे वेस्ट में, पश्चिम में आएगा। क्लियर हो गया? देन यहां से आप ऐसा एक एस बनाइए और इसे क्या करिए, नीचे ज्वाइन करिए। एस बनाइए और नीचे क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर? नीचे ये जो बड़ा सा अपने देख लिया ना, ये हमारा बस्तर डिवीजन है। क्या है ये? बस्तर संभाग, बस्तर डिवीजन। ठीक, ये अपना आउटलाइन रेडी है। ये अपना आउटलाइन रेडी है। ये क्या है? सरगुजा डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन। फिर इसमें क्या करिए, ईस्ट की तरफ रायपुर, वेस्ट की तरफ दुर्ग डिवीजन। और ये आप आ जाइए, तो ये कौन सा है? बस्तर डिवीजन। क्लियर है? हाँ कि ना? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कट करते हैं। ठीक है, यहां से आपका मैप गंदा हो जाएगा, कचर कचर हो जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया, इसे बड़ा किया। सबसे पहले क्या करना, ये एक ऐसा सेमी सर्कल बना लेना। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, ये क्या करना है, ऐसा सेमी सर्कल बना लेना। ठीक, घर जाके इस वीडियो को बार बार देखना, पीडीएफ को भी देखना, तब बनेगा, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये छोटा पहाड़ देख रहे हैं ना, उसके जस्ट पहले से हमें 3 लाइंस लेनी है ऐसी। कितने लाइंस लेनी है? 3। ठीक है, पहली लाइन नीचे, सेकेंड लाइन नीचे, थर्ड लाइन सेमी सर्कल के ऊपर। मैंने क्या कहा, छोटे पहाड़ से पहले 3 लाइंस लेनी है। फर्स्ट नीचे, सेकेंड नीचे, थर्ड सेमी सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, ये जो चिमनी देख रहे हैं ना, इस चिमनी के ईस्ट, पूर्व की तरफ से एक लाइन नीचे। किसके ऊपर? सेमी सर्कल के ऊपर। डन? सबसे पहले देखो, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट है मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब सुनो 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 सुनो, आप लोग अगर मैप के अंदर लिखे, आपका मैप हो जाएगा कचरा। आप लोग को कैसे करना है समझो। आप यहां पर लिखना 1, फिर यहां पर बाहर लिखना 1, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जैसा भी आप ठीक समझो। आपको लगता है कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पूरा तो पूरा, जैसा चाहो वैसा करो। ठीक है, मैं यहां पे सिर्फ इनिशियल्स लिख रहा हूं क्योंकि मैप गंदा हो जाएगा। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। हो गया? सेकेंड, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है कोरिया। क्या नाम है? कोरिया। कोरिया। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर क्या है? कोरिया। हो गया? फिर नेक्स्ट सूरजपुर। फिर क्या है नेक्स्ट? सूरजपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, देन सूरजपुर। आपने लिख लिया? सूरजपुर तक लिख लिया हो तो बताओ मेरे को, तो आगे बताऊंगा। हो गया? फिर ऊपर है बलरामपुर। ऊपर क्या है? बलरामपुर। ऊपर बलरामपुर। ठीक है, नीचे सरगुजा। नीचे सरगुजा। सरगुजा। देन ये है क्या?
जशपुर। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 6। ये है हमारा सरगुजा संभाग, सरगुजा डिवीजन। क्लैरिटी? आगे देखो, ये हिस्सा देख रहे हैं, हाँ कि ना? सबसे पहले तो ये बॉक्स को बंद करो। सबसे पहले तो ये क्या करो, बैक बॉक्स को बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो स्लैंट वाली लाइन है ना, तिरछी, यहां से एक लाइन लेना और ऐसा खांचा नॉच बनाकर नीचे रखना। समझ गए? लाइन लिया और ऐसा खांचा बनाकर क्या किया, इसे नीचे रख दिया। ठीक है, हाँ कि ना? नेक्स्ट देखिए, ध्यान देना, मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं आप ना? इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से लाइन लीजिए, नॉच बनाइए, नीचे रखिए। समझ गए? मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर से लाइन लीजिए, नॉच खांचा बनाइए, नीचे रखिए। हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखो, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा सेमी सर्कल है, हाँ कि ना? इस सेमी सर्कल की शुरुआत से आप लाइन लो, नॉच बनाओ और ये बॉक्स पे रखो। समझ गए? तो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सेमी सर्कल था, उसके स्टार्टिंग से, किधर से स्टार्टिंग? वेस्ट की तरफ से स्टार्टिंग से लाइन बनाइए, ऐसा खांचा नॉच बनाइए, सीधा बॉक्स के ऊपर रखिए। हो गया यहां तक? अब क्या करो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। इन दोनों को आपस में क्या करो? ज्वाइन कर दो। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इनके बीच में से एक लाइन लाइए, बॉक्स पे रखिए। बीच में से लाइन लाइए, बॉक्स पे रखिए। हो गया क्या? नेक्स्ट देखिए, ये दोनों लाइंस है ना, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करिए। डन? डिस्ट्रिक्ट के नेम्स, मुंगेली लिखिए आप लोग, मुंगेली, मुंगेली। डन? नेक्स्ट, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम। मुंगेली के बाद जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है, देन बिलासपुर। बिलासपुर पूरा नाम लिखेंगे आप लोग ना, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर। देन ऊपर ये है आपका कोरबा। क्या है? कोरबा। ठीक, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। क्लियर है? जांजगीर चांपा के बाद सक्ती, जांजगीर चांपा के बाद सक्ती, सक्ती। डन? रायगढ़। ठीक है,
सारंगगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ नीचे सारंगगढ़ बिलाईगढ़। डन। अब ये जो अपन देख रहे हैं ना, येलो कलर से जितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए वो सारे मिलकर बनाते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर डिवीजन। समझ में आया? क्या बनाते हैं? बिलासपुर संभाग, बिलासपुर डिवीजन। तो सरगुजा डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर। बिलासपुर में कितने हैं? 8। मुंगेली, जीपीएम, बिलासपुर 3, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति 6, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्लैरिटी? अब नेक्स्ट देखो, इधर ध्यान दो। मुंगेली के ये 2 पॉइंट देखना, एक ये है और एक, हाँ कि ना? देख रहे हैं? फर्स्ट वाला पॉइंट लो और इसके पैरेलल एक लाइन बनाओ नीचे। क्या किया? मुंगेली जो है उसमें से पहला पॉइंट लिया और इसके पैरेलल क्या किया? लाइन बना दिया। इसके पैरेलल क्या कर दिया? लाइन बना दिया। डन। आगे बताओ। नेक्स्ट देखो, ये जो अपनी लाइन है ना, सॉरी पॉइंट है ना मुंगेली का, इस पॉइंट को टच नहीं करना है। इसके किधर से? वेस्ट, पश्चिम की तरफ से हमको लाइन लेनी है, ऐसे वंस अगेन इसके पैरेलल। हाँ कि ना? ठीक है, तो मैं ये उड़ा देता हूं, नहीं उड़ सकता, इसके ऊपर येलो कर देता हूं ताकि ये छुप जाए ऐसे, नहीं तो फिर गड़बड़ दिखेगा। ठीक, समझ गए? तो जो पॉइंट था, मैंने क्या कहा? उस पॉइंट को क्या नहीं करना? टच नहीं करना। उसके किधर से लेना है? वेस्ट की तरफ से। क्लियर? ठीक है। अब देखो, क्या आप सारंगगढ़ बिलाईगढ़ देख रहे हैं? क्या आप बस्तर वाली लाइन देख रहे हैं नीचे? आप सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के इस बॉक्स के कॉर्नर से लाइन लो और बस्तर के किधर रखना? ईस्ट में। बस्तर वाली लाइन के किधर रखना? ईस्ट में। हुआ यहां तक? ठीक है। अब इधर ध्यान देना जरा, ये बड़ा सा सेक्शन देख रहे हो? यस और नो? इसे हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 4। तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यार हमको 3 लाइन लेनी पड़ेगी। तो हमने 3 लाइन ली, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 लाइन ले ली और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हो गया? ठीक है। अब इधर ध्यान देना जरा, हमें अब सीढ़ियां बनानी है। क्या बनाने? स्टेप्स। कैसे बढ़ाएंगे? तो देखो, सबसे पहले नीचे लेंगे, तो ये क्या किया हमने? एक सीढ़ी बनाई, हाँ कि ना? फिर हम दूसरी सीढ़ी बनाएंगे, फिर हम तीसरी सीढ़ी बनाएंगे। क्लियर है? चलो, बना रहे हो तो बना लो, फिर आगे बताता हूं। तो नीचे से सीढ़ियां बना दी, स्टेप्स 3। अब नेक्स्ट देखो, यहां से भी हमको क्या करना है? स्टेप्स बनाने हैं। एक बनाई, फिर 2 बनाई। तो नीचे से कितनी बनाई थी? ऊपर से 2। हो गया? चलिए डिस्ट्रिक्ट के नेम्स लिखते हैं। कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट के नेम्स,
कबीर धाम, क्लैरिटी। नेक्स्ट, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कबीर धाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। हो जाने से बताइए। फिर राजनाथ गांव, राजनाथ गांव, ठीक है। फिर नीचे आइए, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। क्लियर है? कबीर धाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनाथ गांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, हाँ कि ना? नेक्स्ट देखिए, ये बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। कबीर धाम, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनाथ गांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग एंड बालोद। क्लियर है ये बात, हाँ कि ना? ठीक, नेक्स्ट देखिए, इतना ग्रीन कलर से जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? दुर्ग संभाग। दुर्ग डिवीजन, दुर्ग डिवीजन, ठीक है। चलिए बताओ नेक्स्ट, बलौदा बाजार भाटापारा, बलौदा बाजार भाटापारा, ठीक है। बताओ आगे, चलो। फिर ये है रायपुर, क्या है ये? रायपुर, बलौदा बाजार भाटापारा, देन रायपुर। रायपुर के बाद क्या है ये? धमतरी, बलौदा बाजार भाटापारा, रायपुर, धमतरी। क्लियर है ये? महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो रेड कलर से जो हमने देखा, इतना क्या है हमारा ये? रायपुर संभाग। क्लियर है ये, हाँ कि ना? ठीक, अब देखो, इस लाइन को अगर आप ये बस्तर वाली लाइन के ईस्ट की तरफ ना लेते, आप वेस्ट में ले लेते, तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट यहां से बाहर इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं बनाता। समझ गए? तो स्पेसिफिकली जो मैं बोलता हूं ना, इस लाइन को यहां से ऐसे लेना, तो आपको ध्यान रखना है वो लाइन वैसी लेनी है। क्लियर? चलिए फाइनली यहां से लाइन लीजिए, सीधा ज्वाइन करिए, यहां से लाइन लीजिए, क्या करिए? सीधा ज्वाइन करिए। ठीक है, डन। फिर क्या करिए?
यहां से ऐसा एक सेमी सर्कल बना दीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, जो सेमी सर्कल है ना, इसे थोड़ी जगह छोड़ के एक ऐसा क्वार्टर सर्कल बनाना। क्या बनाना? क्वार्टर सर्कल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेमी सर्कल से एक लाइन रखना किसके ऊपर? धमतरी के ऊपर। एक लाइन सेमी सर्कल से कहां रखे? धमतरी के ऊपर। फिर देखो, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल से रखना, नहीं सेमी बोल दिया गलती से, क्वार्टर सर्कल से रखना। फिर क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल दोनों के बीच में से एक लाइन बाहर। तो स्टार्ट कैसे किया था? एक लाइन बनाई थी, एक क्वार्टर सर्कल था, एक सेमी सर्कल था। क्वार्टर सर्कल सेमी सर्कल आपस में टच नहीं होना चाहिए। क्वार्टर सर्कल से एक लाइन कहां पर रखना है? धमतरी पे। और क्वार्टर और सेमी के बीच में से, दोनों को टच नहीं करना है, बिल्कुल बीच में से एक लाइन बाहर। फिर क्या करना है? यहां से एक लाइन ये नीचे, यहां से एक लाइन ये नीचे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है कांकेर, ऊपर वाला कांकेर। कांकेर, ठीक है। कांकेर के बाद नीचे आइए, कोंडागांव। कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव के बाद बस्तर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, ठीक है। देन ये सुकमा। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ठीक है। फिर देखिए इधर बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, फिर क्या है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। क्लियर है? तो ये जो मुझे तो पर्पल दिख रहा है, पता नहीं आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ये आपका बस्तर संभाग है, बस्तर डिवीजन है। तो ये क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का एक तो बेसिक मैप हो गया, ठीक है। क्लियर? इसको रट डालना, आपको काम आएगा, चाहे कोई पेपर दो, ठीक है। घर जाके एटलीस्ट 5 बार बनाना, बिना देखे, याद होने लगेगा, ठीक है। प्लस आपके लिए मैं कुछ होमवर्क्स दे रहा हूं, आप मेरे को कल खोज के बताना छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, फिर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ठीक है कि नहीं है। फिर मेरे को बताना छत्तीसगढ़ में जो भू आवेष्टित जिले हैं, कोशिश करना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा ही। लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, समझ गए? तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर आप मुझे बताना क्या? भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्लियर है? ठीक। तो ये हमने छत्तीसगढ़ के बेसिक मैपिंग को कर लिया।
कल ये मैपिंग याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मैं आपको लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति। तो मैप याद रहेगा तब तो वो बनेगा, और मैप याद नहीं रहेगा तो वो नहीं बनने वाला। ठीक है, ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है क्या, बताओ। और कोई डाउट आउट नहीं है तो क्लास को क्या करता हूं, फिर मैं यहां पे फिनिश करता हूं। बताइए। कोई कमेंट्स नहीं है, मतलब मैं बेसिकली समझ गया कि कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास बंद कर रहा हूं मैं।